तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई सफ़ेदों से आज हमारे साथ हैं रजत गौतम जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। 2 दिन पहले आपकी पोस्ट देखी सर, पूरा हरियाणा ये मैसेज गया कि भी राजनीति से संन्यास ले लिया। वो पोस्ट तो सबने देख ली, लेकिन उसके बाद की पोस्ट किसी ने नहीं देखी। वो माहौल क्या था, क्यों ऐसा लिखा गया? देखो ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। राजनीति से तो मेरा तो संन्यास ही है। राजनीति से क्या है, मैं तो जब यहाँ सभी तो हल्के में भी आए थे तो पहले दिन ही बाबूजी ने कहा था, मैंने भी कहा था, मैं तो वकील हूँ, मेरी लाइन दूसरी है अपना। लेकिन ऐसा है, उसमें मन भर गया था राजनीति से ये अपना। तो उसमें जो लिखा था कि फिर कभी नहीं मिलेंगे, वो राजनीति को बोला है कि अलविदा राजनीति, आपसे कभी नहीं मिलेंगे। ये किसी को नहीं कहा हमने, क्योंकि देखो हमारी तो सिंपल सी राजनीति भी नहीं है, हम तो लोगों से मिलते हैं जी, लोगों के बीच में जाते हैं। तो राजनीति करें चाहे नहीं करें, उसके बिना भी कोई हमें रोक छोड़ ना सकता है लोगों से मिलने से, अपने साथियों से मिलने से। कोई हमारे लायक हम उनकी कोई सेवा कर सकें, वो तो कहीं कोई मनाही नहीं है। तो जन सेवा तो जारी रहेगी, और राजनीति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं बची। उस मैसेज का लिंक बाबूजी से कहीं नहीं है। बाबूजी से कोई लिंक नहीं है, बाबूजी चुने हुए नुमाइंदे हैं, बाबूजी बहुत जिम्मेवार हैं। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि कोई नए नवेले हों। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कहीं तो रजत गौतम जी ने लिखा है, कहीं ना कहीं राम कुमार गौतम जी ने कहा है, या राम कुमार गौतम जी संन्यास ले रहे हैं। ऐसा कोई मैसेज नहीं। ये तो मेरी खुद की भावना थी उस दिन की जी। थोड़ा मन तो देखो आहत होता ही है, और हुआ भी। एक ईमानदारी शब्द बाबूजी के साथ जुड़ा हुआ है। भाई बाबूजी ने कभी किसी भ्रष्टाचार में या कुछ ऐसा कुछ मामले में कहीं आए नहीं, लेकिन एक ईमानदार शब्द बोलना और ईमानदारी पे खरा उतरना कितना मुश्किल काम है। ऐसा है जी, और वो भी राजनीति में। देखो जी, जो ये कर पाता है देखो उसका परिवार ही जानता है। हम तो बिल्कुल, जब बाबूजी 2005 से 9 तक एमएलए रहे, उसके बाद लगभग 9 साल तक तो मैं किराए के मकान पे रहा हूँ अपना पंचकूला में। और हमें कोई इस बात की कोई वो नहीं है कि हमने कोई तूफान नहीं मचाया। ऐसी कोई हमारे बीच में, हमारे परिवार में, रिश्तेदारी में हमारे कोई ऐसी लालच भी नहीं है अपना जी। ये है कि अब एक कोई मेरे पिताजी ने शुरू नहीं करी है राजनीति। ये मेरे जब ये देश आज़ाद हुआ है जी, उसके बाद से जो मेरे परदादा थे, मेरे पिताजी के चाचा जी, मेरे दादाजी के चाचा जी, तो पंडित मंगत राम जी, वो आज़ादी के बाद सबसे पहले सरपंच बने नारनौंद के, जहाँ से मेरा गांव है। ओके। तो राजनीति वहाँ से स्टार्ट हो रखी है। तो उसके बाद मेरे दादाजी सरपंच बने, चेयरमैन बने, ब्लॉक के बने। उनके नाम लेने से नगर पालिका में चेयरमैन बनते कहते कि गौतम गुटका हूँ। तो बहुत टाइम से, एक सेकंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जी अपना। तो बहुत टाइम से राजनीति चल रही है। तो मेरे पिताजी ने 1975 में राजनीति में नहीं आए थे, सिर्फ लॉ करके आए थे, LLB में करके आए थे पंजाब यूनिवर्सिटी से, और आते इमरजेंसी लागू होगी देश में जी। तो उस वक्त उन्होंने आवाज़ उठाई। उस वक्त वो खून में है लोगों के लिए आवाज़ उठाना। जेल काटी उन्होंने, 6 महीने जेल में रहे। उसके बाद सरकार नहीं आई थी, इमरजेंसी के बाद उन्होंने ये वापस ले लिए। जबकि 2 साल की जेल हुई थी, तो मेरे ख्याल से 6 महीने में उसके बाद, हाँ 6 महीने काटे थे, उसके बाद सरकार पलट गई थी, उन्होंने केस वापस ले लिए थे अपना। तो उस वक्त तो राजनीति में आए भी नहीं थे, उससे पहले के ये कारनामे। तो उसके बाद 1977 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा एमएलए का। उससे पहले ही राजनीति परिवार में चल रही है। तो कोई मेरे पिताजी ने स्टार्ट नहीं करी, एक पूरी चलती आ रही है। मैं खुद उनके प्रताप से, और बार काउंसिल का पूरे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इस एमएलए से बहुत टफ इलेक्शन होता है। ये मैं शायद लोग जानते नहीं है। वकीलों से वोट लेने हंसी खेल नहीं है बिल्कुल। और ये बार काउंसिल का इलेक्शन भी ऐसा होता है, अमृतसर से स्टार्ट होता है और 146 बार एसोसिएशन है, फिरोजपुर झरका तक जाता है। उसमें मैं सबसे छोटी उम्र में बन गया। तब उसके बाद मैं चेयरमैन रहा। पूरी बहुत बड़ा फंड होता है, कोई हमारे पे ही चोन्नी का आरोप लगाने का आरोप वो नहीं। तो अपना खुद का काम करते हैं, अपना जीते। मेरी वाइफ अपना प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं अपनी वकालत करता हूँ। मेरी एक ही बहन है, वो सेटल है कनाडा में, अपने एल्बर्टा में। तो हमारे को कोई लंबा चौड़ा लालच नहीं, ईमानदारी। हम बहुत खुश हैं, भगवान ने हमें बहुत इज़्ज़त दे रखी है लोगों ने, हम इस बात से बड़े संतुष्ट हैं। अब क्या है कि कोई, अब देखो इसकी क्या है, ये ईमानदारी शब्द ऐसा है, ये इलेक्शन तक तो सबको अच्छा लगता है जी। ये इलेक्शन के बाद बाकी सोचते हैं ये ईमानदार आदमी तो होना ही नहीं चाहिए, इसकी तो जगह ही नहीं होनी चाहिए, तो कमरे में बैठ गया तो यार खिलाफ। कुर्सी की गर्मी है। नहीं, कुर्सी की गर्मी नहीं, जो लोग बनाते हैं राज वो जरूर ये सोचते होंगे कि भाई ईमानदारी की क्या करना है यार इसको लेके।
तो कहीं ना कहीं होती होगी, जो भी टीस थी। बड़ी पार्टी है, देखो अच्छा ही सोचा होगा, मैं नहीं कहता, कोई अभी सरकार शुरू हुई है जी। और बहुत बहुत इंटेलिजेंट और बहुत काम करने वाले नायब सैनी जी हमारी पसंद चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो हम बहुत खुश हैं उस बात से। अपना भगवान शुक्र रखे उनको बहुत लंबी आयु दे और बहुत अच्छा काम करेंगे। हमें तो ये ईयर करना शुरू कर रखा है, जो आपने मैंने आपकी देखी थी जी। शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही काम करना शुरू कर रखा है। लोग कहते पहले हैं दिन पहले से दिन से ही, और जिस दिन रिजल्ट आया था उसका अगले दिन से ही शुरू हुआ अगले था। दिन से जैसे रिजल्ट आया उसके बाद अगले दिन ये बीजेपी की ऐसी नीति है, जूम मीटिंग बुलाई, सारे एमएलए बुलाए, 2 दिन बाद ही सबको कहा गया कि आप अपनी अनाज मंडियों में जाओ, देखो कि जो फसलों का उठान हो रहा है, बिक्री वो ठीक हो रही है नहीं हो रही। तो कितनी बड़ी चीज़ है ये, कोई पार्टी इतना सोचती भी नहीं है, लोग और चीज़ों में लग जाते हैं। सारे हम नहीं, सारे एमएलए गए अपने अपने एरिया में, बहुत बड़ी बात है। वो क्या माहौल था जब बाबूजी ने नारनौंद हल्का छोड़ के सफ़ीदों में आना पड़ा, और सफ़ीदों में आते ही बाबूजी ने एक बात कही भाषण के दौरान, भाई यहाँ पे बहुत सारे नेता यूँ सोचते होंगे मैं तो पैर गाड़ के बैठ गया, भाई मेरा छोरा तो राजनीति नहीं करता, वो तो जुडिशरी में उसका टारगेट है। मैं दिलचस्पी है जी, दिलचस्पी है, आगे तो भगवान की मर्जी है, वो अपना मेहनत कर रहे हैं उसमें जी। दिलचस्पी है। तो क्या 2029 में रजत गौतम जी करेंगे तैयारी या नहीं करेंगे? क्योंकि वही गौतम साहब की बात, अब बहुत सारे नेता यही सोचते होंगे, भाई गौतम साहब जीत के, बहुत जगह ये मैसेज चलता था कि भाई ये जीतेगा नहीं, और लास्ट तक आते आते खबर ये चली कि गौतम साहब जीत गए। देखो ऐसा और है, कुछ लोगों को टीस ये भी थी, इसने पैसा भी नहीं लगाया और जीत भी गए। टीस है या जलन है जी कोई एक चीज़ तो है ही। जी ऐसा है, नारनौंद में यहाँ आने से पहले जब वर्कर मीटिंग हुई हमारी, जी तो लोगों की रैली नहीं होती ऐसी, तो वर्कर मीटिंग थी। कम से कम 3,500 आदमी आया था वर्कर मीटिंग में अपना। आप शायद आए थे उस दिन? नहीं, मैं नहीं आया। तो वर्कर मीटिंग थी, और आप सफ़ीदों हल्के के हमारे लोगों से पूछ के देखो, किसी से इंडिपेंडेंट लो व्यू, आप कोई आदमी कहीं से बाहर जाता है तो लोग उसको गाली देने तो पहुंचते हैं, उसकी मदद करने बहुत कम लोग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग भी हमारी मदद में आए जिन्होंने कभी पूरी पिछले इलेक्शन में 2 इलेक्शनों में हमारे बिल्कुल खिलाफ थे। नारनौंद हल्के में कोई पक्ष विपक्ष नहीं बचा जो यहाँ आके उन्होंने गौतम साहब की मदद के लिए वो सपोर्ट ना करी। और 36 जाति मतलब भाई ये कोई जाति नहीं बची जो नहीं आई हो, कोई आदमी नहीं बचे। तो ये गौतम साहब ने इज्जत कमा रखी है। और सारी जनता यहाँ पर आ गई जब तो कैप्टन साहब हार गए। चलो अगर थोड़ा सा देखो उस बात पे तो मैं क्या कहूँ, उसका तो हमें बड़ा दर्द है। गौतम साहब से कोई मिलने जाता है तो उन्हें कहता है तुमने तो भाई मिर्जा मार दिया, अपना काम करने वाला लड़का था। और नारनौंद हल्के में देखो उसने बहुत डेवलपमेंट करी थी, कुछ बातें थी, कमियां थी। उस वक्त हमने पिछला इलेक्शन लड़ा था अपना, तो हमें तो दुख है कि वो इलेक्शन आ गया जी। अब जब मंत्री पद की बात चली तो 13 मंत्री बना दिए गए, बात आगे नहीं बढ़ पाई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पे मामला अटका तो कहीं खबर चली कि डिप्टी स्पीकर तो गौतम साहब को बना ही देंगे। सर जी कोई हम रीरी नहीं कर रहे किसी से, ना हम रीरी कर रहे ना मेरे पिताजी कर रहे अपना। ऐसा है पार्टी को जो ठीक लगेगा, बहुत बड़ी पार्टी है, जो जिम्मेवारी देगी वो करेंगे। और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट तो बिल्कुल बिलो बेल्ट है। और वो ऐसा नहीं है बस अपना एक व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे इतनी बुरी तरह से चल पड़ी वो, तो उसके लिए एक गौतम साहब के फेसबुक पोस्ट से एक सफाई दी गई थी कि भाई हम नहीं हैं इच्छुक डिप्टी स्पीकर की। डिप्टी स्पीकर तो कुछ होता ही नहीं, वो तो कोई काम थोड़ा ना कर पाता डिप्टी स्पीकर, उसमें कोई कार्यप्रणाली ऐसी नहीं है। तो उसमें गौतम साहब सीनियर लीडर हैं, अब अगले महीने 79 के हो जाएंगे और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे मैं तो खुद वो की, बाकी ये उनका इंडिपेंडेंट व्यू है जी अपना, वो बड़े हैं, हमारी भी कोई दिलचस्पी नहीं, हमारी भी उनको यही राय है कि भाई आप मतलब। लेकिन सफीदों की जनता कहीं ये तो मानती है यार मंत्री पद नहीं मिला, डिप्टी स्पीकर ही बन जाओ, कम से कम कुछ अलग से फंड मिलेंगे, अलग से पायलट गाड़ी चलेगी, एक बंगला होगा, थोड़ी सी बंगले में तो लोग कैसे रहेंगे, बंगले तो मिलेगी सर, बंगले में लोग कैसे रहेंगे, बंगले में तो गौतम साहब सोएंगे। पायलट गाड़ी चलेगी तो गौतम साहब के आगे चलेगी, लोगों के आगे तो नहीं चलेगी। वो दोनों ही चीज़ गौतम साहब को नहीं चाहिए। हमारे पास है मकान अपना, ठीक है, हम रिलैक्स हैं, गाड़ी है हमारे पास, उस पर हमने एक स्कॉर्पियो उसके आगे ऊपर पायलट लिखवाया हुआ है, वो चला लेंगे तो कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा है कोई ऐसी चीज़ हो ना जगदीप जी जो कोई काम कर पाएँ, जिससे कोई ताकत आए असलियत में, वो तो बात होती है अलग। और मैं आज तो मैं यहाँ सफीदों आया हूँ पहली बार जी।
और मैंने तो सिर्फ अपने 6 ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें मैसेज ही छोड़े थे और ईमानदारी से बात भी नहीं कर पाया हूँ अपना ऐसा। तो उसमें एक वो वीडियो ही छोड़ा था बस वो कि मैं आऊँगा अपना। मैंने तो तैयारी कर रखी थी हमने कि 150-100 आदमी आ जाएंगे, उस हिसाब से हमने तैयारी कर रखी थी। ये तो जनसभा होगी जी। तो जनसभा होगी तो लोगों में इतना प्यार है, मंत्री क्या करेगा, हो सकता है मंत्री बन के फेल होना लिखा हो। हम पूरा एक ही लक्ष्य है, वो मंत्री वाली बात जाली है पुरानी, हम बिल्कुल कोई उस तरफ दिमाग नहीं है अपना। हम तो अपना लोगों के बीच में रह के उनके काम करेंगे। एक ही चीज़ है जो इतना विश्वास जताया है, पहली बार कमल खिला है सफेदों में जी, तो पूरे दिल से कुछ रोड मैप तैयार करें भाई हम सफेदों में, ये काम तो हमारी प्राथमिकता है, इन पे तो हम पहले झटके ही फोकस करेंगे भाई। एक तो पानीपत से जींद तक का रोड जो है एक वो गौतम साहब ने जूम में मीटिंग हुई उस दिन पहले दिन ही उठा दिया था, मतलब जो तब तक तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था उससे पहले कह दिया था उस जूम में ही कि भाई आप जींद से ये सफेदों वाला और आगे पानीपत तक 4 लेन करो। ये बात उस दिन उठा थी पूरे उसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर। ऐसा है आज जैसे मैं मिला हूँ बहुत कम से कम एक गट्ठा इकट्ठा हो गया है अपना आज में। अब तो गौतम साहब आए नहीं है तो उसमें जो जो सार्वजनिक मांग है हर मांग ही कीमती है। अब जामनी गांव की मांग है कि उन्होंने 8 किले दे रखे हैं, डोनेट कर रखे हैं, एस्टीमेट पास हो रखा है गर्ल्स कॉलेज का पिछली गवर्नमेंट में जी, लेकिन वो एस्टीमेट पैसे नहीं रिलीज हो के आ पाए। तो बहुत कीमती है, वो बड़ा मेन काम है। गर्ल्स कॉलेज खुलेगा तो आसपास की सारी हमारी बेटियां वहाँ पढ़ पाएंगी, दूर जाती है कहीं जी। अब साथ ही बैठा था मैं बाहर तो रिटोली वाले कह रहे हैं जो साथ में ही गाँव है कि जी हमारे रोडवेज वाले को कह के बस लगवा दो, सुबह सुबह बच्चों के लिए बस नहीं है, वो भी कीमती है। बात तो छोटी हो चाहे बड़ी हो सारी कीमती है। देखो इंडिविजुअल किसी ने लगना है वो तो बात एक अलग है जी, सिंपल बात भी कीमती है और बहुत बड़ी बात तो कीमती अपने आप ही हो जाती है। अब कोई कह रहा है जी मेरे घर के आगे तो 24 घंटे डेंगू का ही खतरा है मुझे शहर में रहते हुए, एक देखे गए हैं महानुभाव कि हमारे वार्ड के आगे तो बुरा हाल रहता है, कोई सफाई नहीं करती नगर पालिका। अब ये उसके लिए जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए तो वही कीमती बात है। वो 4 लेन पे जाएंगे तो बाद में जाएंगे, घर के आगे तो रोज़ निकलना है उन्होंने। तो सारी बात कीमती है, छोटी से लेके बड़ी बात तक पूरी तरजीह देंगे जिसको भी जितना भी हो पाएगा हमारे से। पहली बार कमल खिला है, बहुत सारे वोटर ऐसे कट्टर समर्थक भी थे भाई मैं कांग्रेस का, मैं फलाने का, मैं ढिकड़े का। अब वो शायद ऐसा लगता है कि वो आने में कतराएं, क्या गौतम साहब उनकी भी सुनवाई करेंगे? बिल्कुल 100% कोई बात नहीं। ये फैनेटिक नेचर जो एक राजनेता का कई बार देखने में आवा है कि भी ना ये फलाने का वोटर है इसका तो रहने दे आने, ऐसा है जो बिल्कुल सामूहिक काम है वो सबके लिए है, वो सबके लिए हैं। जो समस्या है अगर गांव में हमारे आदमियों की है जो इसने बीजेपी पार्टी को वोट दिया तो जिन्होंने कांग्रेस को दिया उनकी भी तो समस्या है वो तो जब सोल्व होगी तो उनके लिए अपने आप ही होगी ऑटोमेटिकली। हमारी तो नेचर भी यही है, कोई लड़ाई झगड़े वाली नेचर हम रखते नहीं। तो गौतम साहब कब तक आ जाएंगे यहाँ पे? ऐसा है जी अभी इसी हफ्ते में जी। अपना शपथ ग्रहण होगा सभी एमएलएस का विधानसभा के अंदर जी, और यहाँ भी अभी सारे हरियाणा में अव्वल यहाँ भी 10-15 दिन लगेंगे जीरी की जो चल रही है, जीरी में लगे हुए हैं सारे के सारे। तो जैसे ही हफ्ते में 10 दिन में जैसे ही फ्री होकर हो जाता है उसके बाद पूरे हल्के में धन्यवाद दौरा करेंगे, सब साथियों का करेंगे। तो आम जनता को गौतम साहब से मिलने के लिए नारायण जाना पड़ेगा, हिसार या चंडीगढ़ जाना पड़ेगा? ऐसा है यहीं हम एक परमानेंट ऑफिस अपना लेंगे। अभी तो 4 सितंबर को तो टिकट हुई थी, 5 से इलेक्शन स्टार्ट हो गया था, फिर तो इलेक्शन ऑफिस खुल गया था। ओके, तो उससे अब तक तो 8 के बाद अभी परसों हमारा शपथ ग्रहण हुआ है सीएम साहब का। जी जी। तो उसके बाद अभी बस मैं आपसे बात करके यहीं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। कम से कम 7-8 जगह में देखूंगा तो वहीं एक जो भी जगह ठीक लगेगी उसको जो मिल पाएगी उसको यहीं परमानेंट एक ऑफिस होगा। कुछ लोगों की समस्याएं सीएससी को लेके भी होती हैं जी, हमारी वो सुनवाई नहीं होती, उसको लेकर कई बार पैसे मांग लें, कई बार हमारा बीपीएल कार्ड की समस्या है। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत गंभीर समस्या है, इनको लेके कुछ उसके लिए तो है ही, जिसका नहीं बन रहा उसके लिए तो बड़ी मेन समस्या है। तो बिल्कुल छोटी से लेके बड़ी हर समस्या बिल्कुल ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि यार ये बात छोटी समस्या है इसकी बड़ी समस्या है, सारी बात ही अपनी तरफ से पूरी जान लगाएंगे करने में। तो आम जनता को क्या मैसेज देंगे सर? बस आम जनता ने वैसे इतना प्यार दिया है हमें भी, बीजेपी को भी, पार्टी को, तीसरी बार सरकार आई है, छोटी बात नहीं है, आज़ाद हरियाणा के उसमें। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोगों से भी जो सफ़ीदों के हमारे साथी हैं, जो नारायण के साथी हैं और पूरे हरियाणा में भी जो साथी हैं, और बल्कि मेरे वो साथी भी जो वकील साथी भी हैं, जो हाई कोर्ट से भी आए, पंजाब से भी बहुत मेरे साथी आए, तो सबका एक तो बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई भी काम छोटा या बड़ा हो
उसको बिल्कुल प्राथमिकता देंगे। जितनी एक इंसान की कैपेसिटी होती है उतनी पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी जान लगा के कोशिश करेंगे लोगों के काम करने की। जींद की 5 सीटों में से 4 सीटें भाजपा जीत चुकी है। क्या जींद को पेरिस जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बनेगा भाई ये तो 5 देखो, सालों में? ये तो देखो अब सरकार को है, बनाना चाहिए और बनाएगी जरूर, क्यों नहीं बनाएगी, बिल्कुल। तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी है। आम जनता के कहना अच्छा हुआ है कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज जरूर छोड़ दियो भाई, ताकि अगले गेड़े में गौतम साहब से मिलने और रजत भाई साहब तो अपने साथ हैं। फिलहाल ये वीडियो इतनी, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।